मैच खेल सकता है पूरा दिन? और पॉसिबल नहीं है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 1992 में जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती थी, इमरान खान कप्तान थे, उस टाइम पर रमज़ान चल रहा था और मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया में उन दिनों में बहुत गर्मी थी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता और वर्ल्ड कप तकरीबन 2 महीने का होता था। सो मैंने एक बार पाकिस्तान के एक बहुत बड़े खिलाड़ी वसीम अकरम, उनसे पूछा, मैंने कहा वसीम भाई क्या आप रोजे रख के वो मैचेस खेलते थे? वो तो बड़ा इम्पॉसिबल सा होता होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। जब मैच डे होता है उस दिन खिलाड़ी रोज़ा नहीं रखते, उससे पहले उसके बाद और जो दिन पॉसिबल होते हैं वो सारे रोज़े रखे जाते हैं, लेकिन मैच के दिन खिलाड़ी रोज़ा नहीं रखता। तो ये वसीम अकरम ने उस वक्त की बात बताई थी और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता भी था। और ये आज पहली बार नहीं है कि रमज़ान के महीने में कोई क्रिकेटर अपने देश के लिए खेल रहा हो। इससे पहले भी हुआ है, लेकिन शायद लोगों को विवाद बड़ा करने के लिए अभी मौका था, उन्होंने इस विवाद को बड़ा किया। लेकिन मतलब दुख की बात यह है कि पहले सेमीफाइनल से रोहित शर्मा को लेकर हिंदुस्तान से एक विवाद आया, खैर भारत मैच जीत गया। अब देखिए मोहम्मद शमी को लेकर फाइनल से ठीक पहले इस तरह का विवाद आया और बड़ा टची हो जाता है धर्म को लेकर। हर कोई जानता है कि धर्म को लेकर बातें बड़ी टची हो जाती हैं, आपको पता नहीं चलता कि क्या करें क्या ना करें। और अचानक से इतना बड़ा विवाद आपने देखा। मोहम्मद शमी के कोच, उनके भाई, उन्होंने सब ने कहा कि भाई जब मैच होगा देश के लिए आप खड़ेंगे, देश से बड़ा तो कुछ नहीं है। आप देश के लिए सेवा कर रहे हैं, आप देश के लिए मैदान पर खड़े हैं, आप देश के लिए मैच जीत कर दिखा रहे हैं, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यार खिलाड़ी रोज़ा नहीं रख पाता जब आपको क्रिकेट का मैच देश के लिए खेलना होता है। आप उस दिन और उससे पहले आप रोज़ा रखते हैं, उसके बाद आप रोज़ा रखते हैं। तो ये मतलब एक ऐसा विवाद है जो मुझे लगता है कि क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ है, कि इससे होता क्या है ना, इससे खिलाड़ी जो है वो अंदर से परेशान होता है। खिलाड़ी जब अंदर से परेशान होता है तो फिर उसकी खेल पर उसका असर दिखता है, उसके खेल पर असर दिखता है, तो फिर देश की टीम जो है उसके खेल पर असर दिखता है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, आप सोचिए चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है और मोहम्मद शमी पता नहीं क्यों बेचारे अनफॉर्चुनेटली बार बार उनको ये इस चीज़ में ना घेर लिया जाता है। इतने ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं यार, वो जिस मर्जी धर्म से आते हों, है तो वो हिंदुस्तानी। और मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान का हर शख्स उन पर नाज करता होगा, भले वो क्रिकेट का फ़ैन है या नहीं है। मोहम्मद शमी अगर आज इतना बड़ा नाम है तो ना सिर्फ देश के लिए बल्कि अपने धर्म के लिए भी तो उन्होंने कुछ कमाया ही होगा ना कि लोग आज उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये यहाँ से बात थी, मैंने कहा दुबई से आपसे शेयर करूं। हालांकि थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि किसी के धर्म में आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते और हमारा भी ये दायित्व नहीं बनता। लेकिन मोहम्मद शमी एक चैंपियन प्लेयर है। मोहम्मद शमी 2023 वर्ल्ड कप में भारत को फाइनल लेकर गए थे। आज मोहम्मद शमी भारत को 8 विकेटें ले चुके हैं और फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी पहुंचा चुके हैं। अगर इंडिया ने ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतना है, हो सकता है उसमें मोहम्मद शमी की फिर से परफॉर्मेंस हो। यार प्लीज़ मोहम्मद शमी की ना परफॉर्मेंस को गिराइए मत, आप उनको छोटा मत कीजिए, आप उनको सपोर्ट कीजिए, बल्कि मोहम्मद शमी को ये कहें कि आपके धर्म की जीत भी तब होती है जब आप देश के लिए एक बड़ी ट्रॉफी लेकर आते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं। बस दुख की बात यह है कि ये बेचारे देश के लिए करते हैं, लेकिन इनको सहना उन लोगों से पड़ता है जो शायद देश के लिए कुछ करते नहीं हैं। बाकी यार मुझे नहीं पता, आप लोगों को आपत्ति भी हो सकती है मेरी बातों से, आपको मोहम्मद शमी से आपत्ति हो सकती है, लेकिन अगर आप सोचेंगे, अगर आप एक क्रिकेट फैन है, स्पोर्ट्स फैन है और देशभक्त हैं, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चैंपियन ट्रॉफी 2025 का बहुत बड़ा मैच खेला गया। ये मैच फाइनल तो नहीं था, लेकिन फाइनल से किसी जरूरत कम भी नहीं था, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024, ODI वर्ल्ड कप 2023 में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया सामने सामने आई है, उस वक्त मैच की जो वोल्टेज थी हाई वोल्टेज पे पहुंच गया। विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कल के मैच में जिस तरह विराट कोहली ने टीम को सहारा दिया, आगाज में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, KL राहुल के विकेट गिरने के बाद जैसे लगा था कि तारीख दोबारा दोहराएगी, ऑस्ट्रेलिया ओवरटेक कर लेगा इंडिया को और ऑस्ट्रेलिया 23 के वर्ल्ड कप की तरह दोबारा इंडिया को हरा देगा और फाइनल में क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन विराट कोहली खड़े थे। इस मरतबा विराट कोहली ने सोचा था कि मेरी रिटायरमेंट करीब आ रही है, लिहाजा मैंने कोई फॉर्म दिखानी है और गुड विशेस के साथ रिटायरमेंट की तरफ जाऊंगा। लिहाजा विराट कोहली ने शानदार परफॉर्मेंस दी। विक्रांत गुप्ता कहना है कि विराट कोहली कहा जाता है द मास्टर ऑफ चेस। वो ऐसे तो नहीं कहा जाता कि विराट कोहली बड़े से बड़ा टोटल देने में, बड़े से बड़ा टोटल को चेस करने में विराट कोहली का कोई साथ नहीं। कल के मैच में विराट कोहली ने अपने ODI फॉर्मेट के 8000 रन कंप्लीट किए।
इतना बड़ा टोटल ओडीआई फॉर्मेट का जो किसी खिलाड़ी के पास है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि अगर टीम की कामयाबी को देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके अंदर विराट कोहली को एफर्ट की देखा जाए तो विराट कोहली की टीम के जीत में एफर्ट उससे भी कई गुना ज्यादा है। पूरी की पूरी टीम को, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को विराट कोहली पे हाथ उंचवाया, लेकिन जब बात आती है बैटिंग की तो पहले जब विराट कोहली बॉल फील्डिंग में थे उस वक्त विराट कोहली का फील्डिंग का लेवल भी अलग था, सेलिब्रेशन का लेवल सबसे अलग था। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा ये मानते हुए खेल रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 हमने जीतनी है, हर सूरत में जीतनी है। कल के मैच में विराट कोहली की परफॉर्मेंस इस बात का वाज़ेह सबूत है कि विराट कोहली हर बड़े मैच में, हर क्रिटिकल सिचुएशन में, हर ओपोजिट डिफरेंट मुश्किल तरीन ओपोनेंट के खिलाफ परफॉर्मेंस करने की साइड अगर है तो वो विराट। ये कि क्या बिना पानी के इतनी गर्मी में कोई खिलाड़ी पूरा मैच खेल सकता है पूरा दिन? और पॉसिबल नहीं है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 1992 में जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती थी, इमरान खान कप्तान थे, उस टाइम पर रमजान चल रहा था और मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया में उन दिनों में बहुत गर्मी थी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता और वर्ल्ड कप तकरीबन 2 महीने का होता था। सो मैंने एक बार पाकिस्तान के एक बहुत बड़े खिलाड़ी वसीम अकरम, उनसे पूछा, मैंने कहा वसीम भाई क्या आप रोजे रख के वो मैचेस खेलते थे? वो तो बड़ा इम्पॉसिबल सा होता होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। जब मैच डे होता है उस दिन खिलाड़ी रोजा नहीं रखते, उससे पहले, उसके बाद और जो दिन पॉसिबल होते हैं वो सारे रोजे रखे जाते हैं, लेकिन मैच के दिन खिलाड़ी रोजा नहीं रखता। तो ये वसीम अकरम ने उस वक्त की बात बताई थी और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता भी था। और ये आज पहली बार नहीं है कि रमज़ान के महीने में कोई क्रिकेटर अपने देश के लिए खेल रहा हो। इससे पहले भी हुआ है, लेकिन शायद लोगों को विवाद बड़ा करने के लिए अभी मौका था, उन्होंने इस विवाद को बड़ा किया। लेकिन मतलब दुख की बात यह है कि पहले सेमीफाइनल से रोहित शर्मा को लेकर हिंदुस्तान से एक विवाद आया, खैर भारत मैच जीत गया। अब देखिए मोहम्मद शमी को लेकर फाइनल से ठीक पहले इस तरह का विवाद आया और बड़ा टची हो जाता है धर्म को लेकर। हर कोई जानता है कि धर्म को लेकर बातें बड़ी टची हो जाती हैं, आपको पता नहीं चलता कि क्या करें क्या ना करें। और अचानक से इतना बड़ा विवाद आपने देखा। मोहम्मद शमी के कोच, उनके भाई, उन्होंने सबने कहा कि भाई जब मैच होगा देश के लिए आप खड़ेंगे, देश से बड़ा तो कुछ नहीं है। आप देश के लिए सेवा कर रहे हैं, आप देश के लिए मैदान पर खड़े हैं, आप देश के लिए मैच जीत कर दिखा रहे हैं, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यार खिलाड़ी रोज़ा नहीं रख पाता जब आपको क्रिकेट का मैच देश के लिए खेलना होता है। आप उस दिन और उससे पहले आप रोज़ा रखते हैं, उसके बाद आप रोज़ा रखते हैं। तो ये मतलब एक ऐसा विवाद है जो मुझे लगता है कि क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ है, कि इससे होता क्या है ना, इससे खिलाड़ी जो है वो अंदर से परेशान होता है। खिलाड़ी जब अंदर से परेशान होता है तो फिर उसकी खेल पर उसका असर दिखता है, उसके खेल पर असर दिखता है तो फिर देश की टीम जो है उसके खेल पर असर दिखता है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, आप सोचिए चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है और मोहम्मद शमी पता नहीं क्यों बेचारे अनफॉर्चुनेटली बार उनको ये इस चीज़ में ना घेर लिया जाता है। इतने ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं यार, वो जिस मर्जी धर्म से आते हों, है तो वो हिंदुस्तानी। और मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान का हर शख्स उन पर नाज करता होगा, भले वो क्रिकेट का फैन है या नहीं है। मोहम्मद